हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम मैथ पेडागोजी का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करें, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो पाएंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ या समाजशास्त्र के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के साथ। गणित विषय का सबसे ज़्यादा संबंध विज्ञान के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ये शिक्षण सूत्र होते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये किस पर आधारित हैं? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? पहले बच्चों को विभिन्न उदाहरण बताए जाते हैं और उन उदाहरणों के जरिए नियम निकाला जाता है, नियम या सूत्र निकाला जाता है। तो पहले क्या होता है? पहले विभिन्न उदाहरण बताए दिए जाते हैं और उसके बाद नियम निकाला जाता है उन उदाहरणों के जरिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नियम के गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित के नियम वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति, उपर्युक्त सभी। रेखा गणित में है जो उसमें आकार का भी प्रयोग होता है, विस्तार का भी और स्थिति का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला बता दिया जाता है, उसके बाद उदाहरणों के द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले, इसका राइट आंसर है निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र बताया जाता है या नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरणों के द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बता दिया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। पहले हमने फार्मूला बता दिया, उसके बाद इसका उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकरण किया। तो हमारा जो फार्मूला होता है वह सामान्य होता है और उदाहरण जो होते हैं वह विशिष्ट होते हैं। इतना दिमाग में बना लीजिए कि फार्मूला सामान्य और उदाहरण विशिष्ट। तो इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा सामान्य से विशिष्ट किस में प्रयोग होता है? निगमन विधि में। पहले फार्मूला, उसके बाद उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सबसे पहले सूत्र और नियम बताते हैं। निगमन विधि में पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद उदाहरणों द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। रटना एक नेगेटिव पॉइंट होता है, इसे पहले ही काट देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटी कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन एवं खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका, उपचारात्मक तरीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चा किस विषय में कमज़ोर है उसका पता लगाया जाता है, बच्चे की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक में क्या होता है, उसकी कमजोरियां ढूंढने के बाद निदानात्मक से कमजोरियां ढूंढते हैं और उपचारात्मक से उसका उपचार करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है गणित की किस विशेष शाखा में कमज़ोर है, ये जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो जानने के लिए हम निदानात्मक तरीका का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के पर हैं, किस स्तर पर हैं? मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर या औपचारिक निगमन स्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैन हिले के अनुसार उन्होंने ज्यामिति जो संरचना बताई थी उसमें 4 स्तर बताए थे, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, कुल मिला के 5 हुए। तो उसमें होगा मानसिक चित्रण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, ये सभी गणितीय चिंतन और विचारों को दर्शाने के 5 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो बोर्ड किसकी शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं की शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। देखते हैं जियो बोर्ड के बारे में कुछ। ये देखिए जियो बोर्ड कुछ ऐसा होता है। इसमें हम कई प्रकार की 3 डायमेंशनल 3D आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे घन, घनाभ, इस प्रकार की 3D आकृतियाँ बना सकते हैं। जियो बोर्ड के प्रयोग देखते हैं। जियो बोर्ड का प्रयोग ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने में होता है। नेक्स्ट, 3D आकृतियों में उसके लंब, किनारों, कोनों आदि को पहचानने में होता है। नेक्स्ट, आयतनों और पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने में जियो बोर्ड का प्रयोग होता है। ये इसके 3 प्रयोग हो गए जियो बोर्ड के। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि 3D आकृतियों को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। बी, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। सी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। डी, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले होगा रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद आएगा प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है? श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण।
एक बच्चा है जो संक्रिया चिन्हों और सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पाता, तो उसे क्या समस्या होगी? उसे दृश्य प्रक्रमण की समस्या होगी। वह अच्छे से देख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वह अंतर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ज्यामिति और प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यामिति के प्रमेयों हैं यहाँ पे, प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, मूलभूत समस्याओं को समझने में। 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इनका जो प्रयोग किया जाता है वह स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था। बच्चा क्या है? वह भिन्नों की सभी प्रकार की संक्रियाएं करने में सक्षम है और भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम है। तो वह किस अवस्था में होगा? वह होगा संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यालयों में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है वह बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास है। पढ़ाया तो ये सभी जाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान, समझ, बोध, रचना, सृजन, अनुप्रयोग। अध्यापक क्या कहता है? आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इससे विद्यार्थी में किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? एक तो वह उस रचना के उद्देश्य की प्राप्ति होगी और वह किसी आकृति का सृजन करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचना और सृजन के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। बी, अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। संप्रेषण कौशल तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन केवल बंद अंत वाले ही प्रश्नों का ज्ञान नहीं, खुले अंत वाले प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। सी, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी, बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। वास्तविक जीवन से जोड़ने एक पॉजिटिव शब्द होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।